तो आज आज के जो सेशन में हम करेंगे वो करेंगे एडजेक्टिव क्लॉज, डिग्री ऑफ कंपैरिजन, राइटिंग पंक्चुएशन, फ्रेजल वर्ब एंड इडियम। और इसके बाद में हमारे सारे क्लास खत्म हो जाएंगे ग्रामर के। ठीक है, तो जी फर्स्ट थिंग सर। फर्स्ट, एडजेक्टिव क्लॉज पहले देखते हैं कि एडजेक्टिव क्लॉज क्या होता है। राइट, ओके, लेट मी क्लोज दिस। हाँ, एडजेक्टिव क्लॉज, एडजेक्टिव के बारे में आपको पता है एडजेक्टिव का काम क्या होता है? जैसे सर किसी भी नाउन और प्रोनाउन को डिस्क्राइब करना, उसके बारे में एक ब्रीफ से इंफॉर्मेशन देना। राइट राइट, वेरी वेल सेड। ठीक है, कि किसी भी नाउन या प्रोनाउन को जो सब्जेक्ट है, नाउन प्रोनाउन हमेशा सब्जेक्ट है, उसको डिस्क्राइब करेगा। ठीक है, जी सब्जेक्ट कोई सर। नहीं, वैसे भी नाउन को कर सकता है, नॉर्मल कोई ऑब्जेक्ट के रूप में नाउन है उसको भी डिस्क्राइब कर सकता है। तो अल्टीमेटली क्या है, एडजेक्टिव का काम है नाउन या प्रोनाउन को डिस्क्राइब करना। ठीक है, जी सर। अब यहाँ पे हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो है एडजेक्टिव क्लॉज। इस सेंटेंस को पहले आप देखो, यहाँ पे सेंटेंस लिखा हुआ है, पिज्जा विच मोस्ट पीपल लव is not very healthy. Pizza, which most people love, is not very healthy. हाँ जी। बात यहाँ पे कहनी थी कि पिज्जा इज नॉट वेरी हेल्दी। यहाँ पे देखो, मेन जो है ना, ये बोल्ड वाला सेंटेंस देखो, एक फ्रेज आया है और फ्रेज आ करके यहाँ पे एक अतिरिक्त इंफॉर्मेशन दिया है या पिज्जा के बारे में कुछ ना कुछ बताया है। मैंने एडजेक्टिव के क्लास में यही बोला था कि एडजेक्टिव या तो कोई अतिरिक्त इंफॉर्मेशन देता है ना, या नाउन और प्रोनाउन के कुछ क्वालिटी, डिमेरिट, एडवांटेज, अच्छाई के बारे में बताता है। और यहाँ पे भी वही काम कर रहा है, बट यहाँ पे कोई एक वर्ड नहीं है एडजेक्टिव का। जैसे हमने याद किया था, एक एक वर्ड होता है, गुड, बैड, ब्यूटीफुल, ये सारे एडजेक्टिव के सिंगल वर्ड है। बट यहाँ पे एक फ्रेज के रूप में आ रहा है जो डिस्क्राइब कर रहा है। पिज्जा, कौन सा? पिज्जा विच मोस्ट पीपल लव, एक पिज्जा के बारे में, मतलब पिज्जा जिसको ज्यादातर लोग प्यार करते हैं। बात जी किसकी सर। कर रहा है? पिज्जा। पिज्जा की। मेन जो बात बतानी है उसको वो ये है, इज नॉट वेरी हेल्दी। तो अगर मैं इस सेंटेंस को ऐसे लिखता, पिज्जा इज नॉट वेरी हेल्दी, करेक्ट? जी सर। ये सेंटेंस अगर देखोगे, पिज्जा इज, ये मेन बात बतानी है जिसको भी, जिसने भी बोला है ये सेंटेंस। ठीक है, पर जी इसने क्या किया कि पिज्जा के बारे में एक और इंफॉर्मेशन यहाँ पे ऐड करना शुरू किया। मैं डबल कोट में यहाँ पे डालता हूँ, विच मोस्ट पीपल लव। अब ये अगर आप ध्यान से देखोगे, समझोगे, तो ये पिज्जा के बारे में सीधे सीधे डिस्क्राइब कर रहा है। पिज्जा विच मोस्ट पीपल लव इज नॉट वेरी हेल्दी। एक और सेंटेंस लेते हैं, द बाइक विच आई बॉट लास्ट ईयर, ठीक है, लास्ट जी ईयर हैज बीन स्टोलन। थोड़ा मुश्किल सेंटेंस ले रहा हूँ, ठीक है, लेकिन आप समझ जाओगे। आपको सेंटेंस समझ में आ रहा है नीचे वाला? जी सर। क्या समझ में है? जो बाइक मैंने पिछले साल खरीदी थी वो चोरी हो गई है चोरी हो या गई हो है, चुकी है। जी। वेरी गुड। मैं अगर ये सेंटेंस को हटा दूं, तो द बाइक हैज बीन स्टोलन, कोई दिक्कत नहीं। आपने ये फिमिलियर सेंटेंस दिख रहा है, ये आपको जी पता सर। है कौन से जी सर। टेंस का सेंटेंस है? सर ये प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट तो परफेक्ट का, वेरी वेल। ठीक है, पैसिव। बहुत बढ़िया। ठीक है, वेरी गुड। तो यहाँ पे है, लेकिन मुझे अब उस बाइक के बारे में बात करनी है, क्योंकि मेरे पास 3-4 बाइक है। और मैं किस बाइक की बात कर रहा हूँ मैं? जो मैंने पिछले साल खरीदी तो थी। मैंने पिछले साल खरीदी थी। हो गया ना, यहाँ पे इंफॉर्मेशन किसकी जी। दे रहा है? बाइक की दे रहा है, जी जो सर। मैंने पिछले साल खरीदी थी। तो ये फ्रेज के रूप में एडजेक्टिव आ रहा है, इसीलिए बोलते हैं इसको एडजेक्टिव क्लॉज। फ्रेज नहीं, क्लॉज बोलेंगे इसको, सॉरी। क्लॉज और फ्रेज में मैंने पहले डिफरेंस बता दिया था कि दोनों में ग्रुप ऑफ वर्ड होते हैं। क्लॉज में आपको हमेशा सब्जेक्ट और वर्ब मिलता है, और देखोगे तो यहाँ पे मिल गया, यहाँ पे जी सर। विच एंड लव। ठीक है, विच मोस्ट पीपल, यहाँ पे हो गया विच मोस्ट पीपल, ये सब्जेक्ट हो गया, एंड लव हो गया। यहाँ पे क्या हो गया? विच आई बॉट, यहाँ पे आपको आई हो गया सब्जेक्ट, एंड बॉट बॉट हो गया वर्ब।
तो यहाँ पे एक अतिरिक्त इन्फॉर्मेशन दिया, अगर चाहूं तो मैं इस सेंटेंस से भी बता सकता कि मेरी बाइक चोरी हो गई, लेकिन मैं उसी समय बोल दिया कि नहीं, द बाइक विच आई बॉट लास्ट ईयर हैज बीन स्टोलन। ठीक है, जी सर। द शर्ट विच इज रेड इज माइन। बहुत सारे शर्ट रखे हुए हैं, द शर्ट विच इज रेड, जो रेड विच है इज वो रेड। मेरा है, इज माइन। ठीक है, जी एडजेक्ट सर। यहाँ पे क्लॉज के रूप में आया। अब इतना समझ में आ गया ना कि आप कर क्या रहा है इसमें सेंटेंस में। हाँ? ठीक है, आगे जी बढ़। सर। अब देखो एडजेक्टिव क्लॉज होता क्या है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड रिलेटिव क्लॉज। इसको आप कहीं कहीं आपको देखोगे रिलेटिव क्लॉज के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि ये रिलेटिवली इंफॉर्मेशन बताता है। अब उतना टेक्निकल नहीं गया, बट रिलेटिव क्लॉज कहते हैं इसको। इट गिव्स मोर इंफॉर्मेशन और एडिशनल इंफॉर्मेशन अबाउट द नाउन एंड प्रोनाउन, जो कि एक एडजेक्टिव का नेचर होता है। आपने सिंगल वर्ड में एडजेक्टिव देखा है, टॉल बिल्डिंग। आपको टॉल बिल्डिंग यानी बिल्डिंग के बारे में डिस्क्राइब कर रहे हैं कि टॉल है, एडजेक्टिव है। स्मेली कैट, जो कैट है वो बिल्ली एक नाउन है, जिसके बारे में कह रहा है कि वो बदबूदार बिल्ली है या वो स्मेल आती है उससे। ब्यूटीफुल पेंटिंग, जो पेंटिंग है उसके बारे में डिस्क्राइब हुआ है, ब्यूटीफुल। यहाँ पे आपको इजिली एडजेक्टिव मिल जाएगा, टॉल, स्मेली, ब्यूटीफुल। करेक्ट। जी सर। Adjective clause is made up of group of words which include subject and verb. क्लॉज का जो नेचर है वही नेचर यहाँ पे भी फॉलो हो रहा है कि एडजेक्टिव तो है लेकिन वो क्लॉज के रूप में है। जैसे हुज कार इज रेड विच इज बिग, मैं अगर बोलूं द हाउस विच इज बिग इज माइन, द कार हुज द कार, अरे ओके, द बॉय हुज कार इज रेड इज सिटिंग नेक्स्ट टू मी, जिसका कार रेड है वो मेरे बगल में बैठा हुआ है। जो लड़का का कार रेड है वो मेरे बगल में बैठा हुआ है। ये ग्रुप ऑफ वर्ड है जो एक एडजेक्टिव क्लॉज के रूप में काम कर रहा है। समझ में आ गया आपको एडजेक्टिव क्लॉज? जी सर। जी सर, इसमें सब्जेक्ट और वर्ब इंक्लूड होगा ना? राइट। बस ये अब बेसिक माई डिफरेंस। फादर, यहाँ पे लिखा हुआ माई फादर whom you know very well wants to see you। एक चीज इंटरेस्टिंग मैं आपको बताऊं, यहाँ पे जो वर्ब सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट हमने कुछ दिन पहले देखा था ना, जी यहाँ पे वो हर जगह सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट किसी भी सेंटेंस में देखोगे फॉलो होता है। तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट इसमें किससे किसको फॉलो हो रहा है? माई फादर से वांट्स का फॉलो हो रहा है। एक मैंने सब्जेक्ट जी वर्ब एग्रीमेंट के रूल नंबर में बताया था कि बीच में कोई क्लॉज आने से चेंज नहीं होता है, वो यही था एडजेक्टिव क्लॉज। ये आ करके एक इंफॉर्मेशन देके चला जा रहा है और फिर वो कनेक्ट हो रहा है इस वाले सब्जेक्ट से। द जी हाउस विच इज बिग इज माइन। ठीक है, द हाउसेज, अगर मैं हाउसेज बोलता ना यहाँ पे, विच विच आर बिग आर माइन, अब इसके हिसाब से ये आर लगता। ओके, जी एडजेक्टिव क्लॉज। नाउ एडजेक्टिव क्लॉज के कुछ कंपोनेंट्स होते हैं जो आप याद कर सकते हो या समझ सकते हो। एडजेक्टिव क्लॉज जब भी देखोगे उसमें आपको देखो कि स्टार्ट होगा रिलेटिव प्रोनाउन से। जब हम प्रोनाउन के चैप्टर पढ़ रहे थे तो उसमें मैंने पढ़ाया था रिलेटिव प्रोनाउन भी, याद है आपको? जी जी सर। उसमें मैंने पढ़ाया था हु, हुम, हुज, दैट और और विच। ये WHF फैमिली आती है सर इसमें पूरा। डब्ल्यू एच फैमिली, इसमें दैट भी आता है। डब्ल्यू एच फैमिली के सारे नहीं आते हैं, हु, हुम, हुज, दैट, विच, यही इतना ही सारे आते हैं रिलेटिव क्लॉज के। इसी से आप बना ओके। सकते हो कहते हैं एडजेक्टिव क्लॉज। ठीक है, तो इसको जी रिलेटिव प्रोनाउन हम बोलते हैं, या इसमें रिलेटिव एडवर्ब से भी स्टार्ट हो सकते हैं। कुछ कुछ आपको इससे भी आपको मिल जाएंगे, व्हेन, वेयर और व्हाई, इसका मैं बताऊंगा। तो ये चीज ओके सर। क्लियर है कि एडजेक्टिव क्लॉज विल स्टार्ट विद रिलेटिव प्रोनाउन और रिलेटिव एडवर्ब। करेक्ट। जी सर। दूसरा इसका कंपोनेंट है इट विल हैव अ सब्जेक्ट एंड वर्ब। क्लॉज का जो नेचर होता है कि सब्जेक्ट वर्ब हमेशा कंटेन करके रखता है, इसमें भी वही मिलेगा ही मिलेगा। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल के तौर पे एक वाला कंपोनेंट क्या था? रिलेटिव प्रोनाउन। कंपोनेंट वन रिलेटिव प्रोनाउन। कंपोनेंट टू क्या कह रहा है कि सब्जेक्ट होगा एंड वर्ब होगा। जॉन सॉ, क्या है ये सेंटेंस पूरा? द रैट दैट जॉन सॉ यस्टरडे वाज इन द किचन अर्लियर। जो बिल्ली कल जॉन ने देखा था वह, मतलब वह, क्योंकि नहीं, जो बिल्ली जॉन ने कल देखा था किचन, किचन में था पहले। जो बिल्ली किचन। जॉन ने देखा था किचन में था पहले, अर्लियर लगा है यहाँ पे।
ठीक है, ये एडजेक्टिव क्लॉज है सॉरी। तो दूसरा कंपोनेंट मिल गया। तीसरा कंपोनेंट ये कह रहा है इट विल टेल अस समथिंग अबाउट द नाउन। तीन, ये पूरे के पूरे इंफॉर्मेशन जो नाउन के बारे में बता रहा है, इंफॉर्मेशन अबाउट द नाउन यानी कि द रैट के बारे में बता रहा है। ठीक है, ये होते हैं हमारे कंपोनेंट। इसका समझ में आ गया? जी सर। ओके। रिलेटिव प्रोनाउंस और एडवर्ब्स मैंने सारे का लिख रखा है, कहाँ पे यूज कर सकते हो। हु और हुम किसके साथ में यूज कर सकते हो, पर्सन और एनिमल के साथ में, वो भी डोमेस्टिक एनिमल। कि मतलब कई बार ना हम जो एनिमल होते हैं जो फॉरेस्ट वाले, उनके साथ में हम दैट लगाते हैं, ठीक है, या विच लगाते हैं। पर जो मतलब ऐसे आपने सुना होगा विच तो हमेशा नॉन लिविंग के साथ में लगता है, बट नॉन डोमेस्टिक जो एनिमल है उसके साथ भी हम लगा सकते हैं। डोमेस्टिक का मतलब जो घरेलू पालतू है। ठीक है, छोटा सा डिफरेंस है। हुज का ठीक है। यूज होता है पोजीशन इंस्टेड ऑफ हिज हर और देयर, वैसे में यूज हो जाएगा। इसका एग्जांपल देख के समझते हैं। हु और हुम का यूज हो सकता है ऐसे, माय ब्रदर रमेश हु लिव्स इन नेपाल इज अ डॉक्टर। ठीक है, माय ब्रदर रमेश हु लिव्स इन नेपाल इज अ डॉक्टर। मैं सीधा बोलना चाहता था, मेरा भाई डॉक्टर है, बट मैं किसी को आइडेंटिटी बतानी है कि कौन सा वाला भाई जो नेपाल में रहता है। मेरे भाई और भी रहते हैं, माय ब्रदर रमेश, चलो रमेश बोल दिया था मैं, मान के चलो रमेश नहीं बोलता। माय ब्रदर हु लिव्स इन नेपाल इज अ डॉक्टर। ठीक है, तो यहाँ पे अतिरिक्त इंफॉर्मेशन है। विच का यूज कर सकते हैं, जैसे द बुक विच यू आस्क मी टू बाई इज आउट ऑफ स्टॉक। बुक के बारे में इंफॉर्मेशन है, विच यू आस्क मी टू बाई। द बुक, जो बुक तुमने बोला था बाई करने के लिए, मान के चलो मैंने बोला भव्य आप बुक ले लेना, तो आप मेरे को आगे बोलते हो पीयूष द बुक विच यू आस्क मी टू बाई इज आउट ऑफ स्टॉक। ठीक है, दैट का मीनिंग होगा, दैट का यूज करेंगे सबके साथ में। द बाइक दैट इज रेड इज दिलीप्स बाइक। कौन सा बाइक जो रेड है वो दिलीप की बाइक है। मान के बाइक लाइन में बहुत सारी लगी हुई है, द बाइक दैट इज रेड, या मैं यहाँ पे विच भी लगा सकता हूँ बिकॉज नॉन लिविंग है। दैट भी लगा सकता हूँ, विच भी लगा सकता हूँ। द बाइक विच इज रेड इज दिलीप्स बाइक। करेक्ट। जी सर। उसका यूज पोजीशन के लिए हो सकता है। माई फ्रेंड हुम यू गेव एडवाइस इज गोइंग यूएसए। ठीक है, बड़ा इंटरेस्टिंग सेंटेंस होता है ये, बनाने में बड़ा अच्छा लगता है मेरे को। ठीक है, माई फ्रेंड हुम यू गेव एडवाइस इज गोइंग यूएसए। इंटरेस्टिंग लग रहा है ना? जी सर। दे मे ऑल्सो, अच्छा ये दे मे ऑल्सो बिगिन विथ रिलेटिव एडवर्ब्स का मतलब है जब एडजेक्टिव क्लॉज जो स्टार्ट होगा वो एडवर्ब से भी हो सकता है, जैसे वेयर, व्हेन, व्हाई, व्हाट। ठीक है, वेयर प्लेस के साथ में, व्हेन टाइम के साथ में, ऑब्वियसली बात है, व्हाई रीजन के साथ में, व्हाट होगा एक्सप्लेनेशन के साथ में। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है द प्लेस वेयर नो वन वांट्स टू गो जनरली इज माय ड्रीम टू गो। हिंदी में बताने की जरूरत नहीं है मेरे को, समझ नहीं जाएगा। सर, समझ The आ गया। place where no one wants to go generally is my dream to go. The moment when you start thinking logically gives you clarity. जैसे ही आप जब आप लॉजिकली सोचने लगते हो तब आपको क्लियरिटी मिलने लगती है। ठीक है, when you start thinking logically आपको क्लियरिटी मिलने लगती है। बॉलीवुड was the reason why सुशांत सिंह committed suicide. बॉलीवुड वॉज रीजन, ये थोड़ा आपको वैसे वाले से लगा, एक यहाँ पे बॉलीवुड वॉज रीजन वाई सुशांत सिंह कमिटेड हुआ, ये थोड़ा वियर्ड आपको लग सकता है, बट डोंट वरी आपको आ जाएगा। बाकी सब वैसे है नॉर्मल स्टेज में। द रियलिटी what it was known to be dark, the reality what is sorry the reality what it was known to be dark, क्या कहा जाता था कि बहुत अंधेरा है, is visible to everyone. The reality what it was known to be dark, ऐसे जो एक्सप्लेनेशन जाना देना। जाता था। हाँ, क्या कहते हैं कि उस डार्क के रूप में जाना जाता था, अब वो विजिबल है सबके लिए। ठीक है, तो ये आएगा, आप अभी स्ट्रेस बिल्कुल मत लो। इसमें एक इंटरेस्टिंग पॉइंट आता है अब यहाँ पे एडजेक्टिव क्लॉज में, और वो प्ले करता है कोमा और नॉन कोमा का रोल। कि कोमा कहाँ लगाते हैं, कोमा नहीं, ये रिटन में है, ऑब्वियसली हम स्पीकिंग में इसका कोई सिग्निफिकेंट नहीं है, बट वहां से एक चीज और पता चलेगी। पहले ये देखते हैं कोमा और नॉन कोमा कहाँ लगाते हैं। एक होता है एसेंशियल एडजेक्टिव क्लॉज, एक होता है नॉन एसेंशियल एडजेक्टिव क्लॉज। ठीक है, जी सर। यार ये उल्टा क्यों लग रहा है?
नॉन एसेंशियल एसेंशियल, मेरे को एक्चुअली इसमें लिखना चाहिए नॉन एसेंशियल का मतलब है कि उसकी जरूरत ना भी हो, इट इज नॉट नेसेसरी। मेरे को थोड़ा डाउट लग रहा है, तो सर्च कर लेते हैं। एसेंशियल versus non essential adjective clauses। इसमें एक कोमा का वही रूल है कि कौन सा इंफॉर्मेशन एसेंशियल डालना। रिमेंबर दैट एडजेक्टिव क्लॉज इज अ डिपेंडेंट क्लॉज। ये डिपेंडेंट का मतलब है कि ये किसी पे निर्भर है, अकेला मीनिंग क्रिएट नहीं कर सकता। दैट एक्ट्स लाइक अ एडजेक्टिव इन द सेंटेंस, वही बात मैंने बताया। दिस मींस दैट इट गिव्स मोर इंफॉर्मेशन अबाउट नाउन और प्रोनाउन इन द सेंटेंस। दैट्स वेरी करेक्ट। It's good definition by the way. Sometime the information given by the adjective clause is essential। हाँ, कुछ इंफॉर्मेशन जो है जो दी गई है वो एसेंशियल है जानना, ठीक है। और एन एसेंशियल clause is one that is needed for sentence makes sense। if you look out you would note all information that you need is okay at the other times the information नॉन एसेंशियल। एक्चुअली मैंने थोड़ा सा वो कर दिया है, ऊपर नीचे कर दिया है, ठीक है। तो इसमें मुझे लिखना था एक मिनट, इसको मुझे लिखना है नॉन एसेंशियल और इसे लिखना है एसेंशियल। यहाँ पे क्लियरली हालांकि डेफिनेशन में बोल रहा है कि कुछ इन्फॉर्मेशन हमें लगता है देना जरूरी है ना। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है एसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल का एग्जांपल ऑफ एसेंशियल एडजेक्टिव क्लॉज देख रहे हो ना भव्या? जी सर, जी सर। द मैन हु लेफ्ट हिज वॉलेट इज कमिंग बैक फॉर इट। देखो कितना मीनिंगफुल सेंटेंस है। द मैन हु लेफ्ट हिज वॉलेट इज कमिंग बैक फॉर इट। एक्चुअली मैं बोलता द मैन इज कमिंग बैक टू फॉर इट, तो यहाँ पे एसेंशियल बात जो थी वो छूट जा रही है, ठीक है। इसलिए इसको हम एसेंशियल बोलते हैं एडजेक्टिव क्लॉज, ठीक है। और एक चीज और देखोगे, इसमें कोमा नहीं लगा है कहीं से भी। इट इज एसेंशियल फॉर अस टू नो विच मैन, कौन सा आदमी आया है। उसी तरह जो मैंने एग्जांपल इसमें दिया हुआ था, इसमें ये था पीपल हु आर स्मार्ट फॉलो द रूल्स। तो देखो पीपल फॉलो द रूल्स, तो आपको लग ही रहा है कि लोग रूल फॉलो करते हैं, लेकिन कौन से लोग फॉलो करते हैं? सारे लोग रूल नहीं फॉलो करते हैं। ये एसेंशियल इंफॉर्मेशन है। हु आर स्मार्ट, या मैं ये भी बोल सकता हूँ हु आर एजुकेटेड, हु आर एजुकेटेड। देखो हु आर एजुकेटेड, यहाँ पे अगेन एजुकेट का V3 आ गया है, लेकिन सिंपल सेंटेंस में। ये छोटी छोटी बातें आप नोटिस कर सकते हो, ठीक है। पीपल हु आर एजुकेटेड, जो तो सर एजुकेटेड इसका मतलब अगर एजुकेट वर एजुकेट बोल देता तो फिर ठीक नहीं लगता। हाँ, एजुकेटेड में ये जो पढ़े लिखे हैं, हाँ जो हाँ जो पहले से पढ़े हुए हैं, मतलब पढ़ाई उन्होंने पहले से धारण कर रखी है अपने शरीर के अंदर, अपने मस्तिष्क के अंदर। राइट, हाँ, एजुकेटेड के स्थिति में है वो, है ना। तो जी 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 सर। और एक चीज इंटरेस्टिंग याद रखना कि ये जो क्लॉज है ना, ये किसी भी तरीके का टेंस में आ सकता है। जैसे यहाँ पे सिंपल सेंटेंस है, ओके। कई जगह हमने पैसिव में भी देखा, कई जगह आप टेंस में भी देखो। द लैपटॉप विच इज वर्किंग फाइन इज माइन, तो ये कंटिन्यूअस में हो गया, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, राइट। तो ये हो गया। ओके, सो लेट्स लुक बैक टू द एग्जांपल। I don't remember the day. I don't remember the day that my cousin was born. I don't remember. It is essential for know which man. समय मैनी क्यों आ रहा है? The I don't remember the day. Okay. नॉन एसेंशियल का कहाँ है एग्जाम्पल? नॉन एसेंशियल का देखो यहाँ पे, नॉन एसेंशियल में आपको कोमा मिलेगा। माई ग्रैंड फादर हु लिव्स ऑन अ फार्म, मतलब वो फार्म का मतलब एक बिजनेस है उनका, ठीक है। माई ग्रैंड फादर हु लिव्स ऑन फार्म said he would teach me to ride a horse। और देखो ठीक है, ये इंफॉर्मेशन से कोई फर्क नहीं पड़ता है। माई ग्रैंडफादर सेड ही वुड टीच मी टू राइड अ हॉर्स, ये नहीं भी बोलेगा तो उसका मीनिंग एक कन्वे हो जा वो रहा ही है। रहेगा। नॉन जी सर। एसेंशियल सा लगता है। आई वॉन्ट sorry, I won first prize which was a blue, I won first prize which was a blue ब्लू रिबन। रिबन। भव्या आप कंफ्यूज हो रहे हो, अगर थोड़ा सा भी हो रहे हो कि नहीं ये तो बिल्कुल अलग इस टाइप का हो गया, बीच में आ रहा था, तो देखो आप चाहो ना तो इसको एक साथ ला करके ये लास्ट में लगा सकते हो।
बट स्पीकिंग में या राइटिंग में ना ज्यादा इंटरेस्टिंग तब लगता है जब आप बीच में रखो इसको, सेपरेट मत करो जी इसको, जो कि इसमें देखो आपको लिखा है। अगर मैं चाहूँ ना आई इसको मैं बोल सकता हूँ द प्राइज, the prize which was a blue ribbon नहीं, इसको दूसरे तरीके से बनाना पड़ेगा एक्चुअली। रुको रुको, इस सेंटेंस को लेते हैं, इसको एक तरीके से ये होगा जो हमने अभी तक जो बीच वाले तरीके से समझा था, इसको ऐसे बोलेंगे। टेस्ट 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 तो हो जाने दो। द रिबन, हाँ इसको ऐसे बोलूंगा मैं, नहीं आएगा। द क्या था, आई वॉन्ट, आई वॉन फर्स्ट प्राइज। आई आज मेरा लैपटॉप हैंग करा। आई वॉन्ट क्या था, फर्स्ट प्राइज, फर्स्ट प्राइज प्राइज which विच was वॉज, a blue ribbon। which was a blue ribbon, which was a blue ribbon। ठीक है, ये सेंटेंस है, ठीक है। अब जी देखो सर। इसको मैं बोल सकता हूँ, बात है प्राइस की, द प्राइज विच आई वॉन फर्स्ट, या नहीं फर्स्ट यहाँ लगाना नहीं है, वॉन वॉज अ ब्लू रिबन। द प्राइज, the first prize, yeah, the first prize which I won was blue ribbon। कोई अंतर है ब्लू इसे, रिबन नहीं सर। I won first prize which was a blue ribbon। बात किसकी हो रही है, ये प्राइज की बात हो रही है कि कैसा था, कौन सा प्राइज था, विच वॉज अ ब्लू रिबन, हम्म, करेक्ट। तो जी आप सर। इस तरीके से बना सकते हैं, ये सेपरेट करके इस तरह से बना सकते हो। लेकिन अब ये थोड़ा प्रैक्टिस कर लेना, अगर कहीं कहीं दिखे तो आप समझ लेना कि ये एग्जेक्टिव क्लॉज है। ओके, लेट्स जी मूव सर। टू द स्लाइड। तो अब इसमें देखो, नॉन एसेंशियल रिक्वायर्ड कोमा, इसमें कोमा चाहिए, और ये एक्चुअली होता है एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देता है। और ये क्या करता है, ये आइडेंटिटी देता है। देखो आइडेंटिटी यानी कि उस चीज को पहचानने के लिए जरूरी है जो सेंटेंस बोल रहे हो। तो यहाँ पे देखो पीपल को आइडेंटिफाई तो कर रहे हैं, एसेंशियल इंफॉर्मेशन दे रहे हैं कि कौन से वाले लोग फॉलो करते हैं, जो जी जो सर। एजुकेटेड है। तो एक आइडेंटिटी पहचान दी रही है। ये क्या कह रहा है, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, चलो नहीं भी दोगे तो चल जाएगा। द बॉय हु क्लेम टू हैव ब्रोकन आर्म कॉट द बॉल, यानी कि द बॉय कॉट द बॉल। अब हम एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं कि हम थोड़ा सा उसको सिंपैथी देना चाहते हैं कि वो बच्चा पकड़ा बॉल जो जिसको कहा जाता है कि उसका आर्म ब्रोकन है। वो क्लेम टू हैव, वो क्लेम करता है टू हैव अ ब्रोकन आर्म। ठीक है। इट्स नेसेसरी टू गेट अ जिस्ट ऑफ द सेंटेंस अबाउट द बॉय, ठीक है। तो ये बात है, आइडिया देने के लिए, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देने के लिए। जैसे एक और सेंटेंस है, माय गर्लफ्रेंड हु लिव्स इन मुंबई, मुंबई इज कमिंग टुडे, ठीक है। गिव्स आइडेंटिटी, माय गर्लफ्रेंड हु लिव्स इन मुंबई इज कमिंग टुडे। माय गर्लफ्रेंड हु लिव्स इन मुंबई इज कमिंग टुडे, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन। अब देखो दोनों में डिफरेंस है। पहले वाला क्या इंडिकेट कर रहा है कि सब्जेक्ट हैज मेनी गर्लफ्रेंड, ठीक है, and in which a husband who lives in Mumbai, नहीं, the subject has many girlfriend in which a husband who lives in Mumbai, क्या बोल रहा हूँ, अच्छा रुको, here subject is known my girlfriend not required to identify whose husband। हाँ, इसको बोलोगे ना तो ऐसे आएगा सेंस दे, मेरे टोन को समझने की कोशिश करना। माय गर्लफ्रेंड हु लिव्स इन मुंबई इज कमिंग टुडे। हाँ, इसमें मैं वो वाली गर्लफ्रेंड की बात कर रहा हूँ जो मुंबई में रहती है। माय जी। गर्लफ्रेंड who lives in Mumbai is coming today। मतलब ये है माय गर्लफ्रेंड जो कि मुंबई में रहती है वो आ रही है। इसमें मैं एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ, इसमें एक आइडेंटिटी बेस्ड चीजें कह रहा हूँ। माय गर्लफ्रेंड हु लिव्स इन मुंबई इज कमिंग टुडे, मतलब वो वाली गर्लफ्रेंड मेरी जो मुंबई में रहती है, मेरे पास वो आ घर जा है। रही है। और इसमें कह रहा हूँ कि मेरी गर्लफ्रेंड तो है लेकिन वो एक इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ जो कि मुंबई में रहती है, ऐसे मैं बोल रहा हूँ मेरी गर्लफ्रेंड जो कि मुंबई में रहती है वो आ जा रही है। गेटिंग माई पॉइंट। जी सर।
हाँ इसमें मतलब पूरा सेंस का फर्क है इसमें कि आप किस टोन में बोल रहे हो, ये अब सामने देखो वाले को। कोमा लगाने से अब कहोगे कि बोलेंगे कैसे। याद रखना कोमा हमेशा पॉज का इंडिकेशन होता है। तो जब आप बोलोगे तो वहां पे पॉज दे दो, ऑटोमेटिक वो मीनिंग कन्वे हो जाएगा। लेकिन आप कंटिन्यू, इसमें कोई कोमा नहीं है तो आपको ऐसे बोलना पड़ेगा, माई गर्लफ्रेंड हु लिव्स इन मुंबई इज कमिंग टुडे। इसका ऐसा आपका वॉइस होगा या टोनालिटी ऐसी होगी, या कह सकते हैं कि पेस ऐसा होगा बोलने का। इसमें कैसे बोलूंगा मैं, माई गर्लफ्रेंड हु लिव्स इन मुंबई इज कमिंग टुडे। मैं पॉज देके बोला हूँ बिकॉज जी इट इज कोमा है, राइट। जी तो सर। ये है हमारा ये डिफरेंस। रिलेटिव प्रोनाउन कैन बी ओमिटेड। ओमिटेड का मतलब उसको हटाया जा सकता है। इट्स कॉमन फॉर रिलेटिव प्रोनाउन टू बी ओमिटेड, लुक एट द, कभी कभी आप स्पोकन में देखोगे ना, लोग इसको ओमिट कर देते हैं, हटा देते हैं। जैसे बोलेंगे द कारपेट्स यू बॉट लास्ट ईयर हैव गॉन डर्टी। ध्यान से देखना, बीच हटा भी सकता हूँ इसमें। अगर आपको कोई ऐसा बोल रहा है, आप कभी कभी आपने देखा होगा, आप कहते हो हाँ क्या इसमें रिलेटिव प्रोनाउन नहीं लगा है, वो हटा दिया है। चाहे तो लगा भी सकते हो, ठीक है। सेंटेंस को शॉर्ट करने के लिए या आप अपनी स्पीकिंग को ज्यादा फ्लुएंट करने के लिए, ठीक है। द कारपेट्स विच यू बॉट लास्ट ईयर हैव गॉन डर्टी, या द कारपेट्स यू बॉट लास्ट ईयर हैव गॉन डर्टी। द फिल्म यू रिकमेंडेड, ऐसा आपने सुना होगा, द फिल्म यू रिकमेंडेड scared the kids half to death। ठीक है। द फिल्म विच यू रिकमेंडेड, इन बेसिकली हिडन होता है, लेकिन मीनिंग ऐसा ही आता है, बोलने में ऐसा साउंड करता है, द फिल्म यू रिकमेंडेड। एक्चुअली कहना चाहता है अगला इंसान, द फिल्म विच यू रिकमेंडेड स्केयर्ड द किड्स हाफ टू डेथ। ऐसा स्केयर किया जैसा लगा मर ही मर गए थे। जी द सर। फोलियोज विच मैन रिग्रेट्स मस्ट, सॉरी द, क्या है यार, पुलिस, पुलिस क्या है वर्ड यार। हम्म, क्या है कुछ है? लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग और सेंस। फोली क्या बोल रहा है, फॉली, फॉलीज, अच्छा कुछ होगा यार, नाम ही है क्या। अच्छा अच्छा मूर्ख, मूर्ख वाले आदमी का ये नाउन है, ठीक है। जी सर। द फॉलीज which a man regrets, लाइफ। which a man regret most in his life are those who he did not, who those he did not actually ये बहुत ही में यार एक्चुअली बहुत ज्यादा जम्बल्ड सेंटेंस है, घुमा फिरा के। ठीक है, अभी देखते हैं, हमें सीखना है तो थोड़ा सा सिंपल सिंपल का। दिस इज सर नॉट, जैसे, हाँ एक सेंटेंस में बोल देता हूँ, द कार विच इज रेड इन कलर इज रिपेयरिंग। द कार विच इज रेड इन कलर इज रिपेयरिंग। इज रिपेयरिंग, बट कार वो रिपेयर नहीं करेगा ना, वो आप बोल सकते हो इज बीइंग रिपेयर्ड। इज बीइंग, हाँ इज बीइंग। क्योंकि कार पर्सन वो एक्शन तो नहीं लेगा ना, ठीक है। जी दिस इज नॉट ऑलवेज पॉसिबल दो, जैसे कि ऐसा नहीं है कि हर जगह आप ओमिट कर दो। अ पर्सन टॉक्स व्हेन, यहाँ पे दूसरा मीनिंग हो जाएगा, मीनिंग बिल्कुल चेंज हो जाएगा अगर आपने हटाया तो। द अ पर्सन हु टॉक्स व्हेन यू विश हिम टू लिसन, अ पर्सन टॉक्स व्हेन यू विश हिम टू लिसन। आगे बढ़ते हैं यार, इसको स्लाइड को मैंने थोड़ा वो करना है, करेक्ट करना है, कुछ चीजें क्लियर नहीं है। अब मैंने थोड़ा सा ना उसको क्या कहते हैं, मोर एग्जांपल्स के साथ में यहाँ पे स्लाइड बनाए हुए हैं। बेटा आप कोई भी सेंटेंस देख सकते हो, पूछ सकते हो, जैसे हु हुम के साथ में, हुज के साथ में, विच के साथ में, दैट के साथ में ऑलरेडी मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। कैन बी फॉर्म सेंटेंस इन अ डिफरेंट वेज। द बॉय आई मेट यस्टरडे हैज कम टुडे। ठीक है, ये सारे हैं एग्जाम्पल्स, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आप इसी एग्जाम्पल्स को देख करके, जैसे और क्या है, विथ प्रपोजिशन, विथ विथ पर्सन अबाउट, मतलब है द फ्रेंड विद हुम
द फ्रेंड विद whom you were traveling has come to see you, यानी कि preposition के साथ में भी आप लगा सकते हो। क्वेश्चन में डू यू नो द गर्ल, क्वेश्चन में भी आप यूज कर सकते हो डू यू नो द गर्ल हु इज टॉकिंग अबाउट, डू यू नो द गर्ल जो बात कर रही है, ठीक है। तो इस तरीके से नॉन लिविंग के साथ में आप यूज करते हैं। द टेबल ऑन विच आई वॉज सिटिंग वॉज वेरी कोल्ड, वेरी ओल्ड सॉरी। दिस इज द हाउस अबाउट विच आई रोट टू यू, यानी कि ये वही हाउस है जिसके बारे में तुम्हें लिखा था, ठीक है। एंड प्लेस को बताने के लिए जैसे बताया था ना मैंने, एडवर्ब के व्हेन वेयर यूज कर सकते हो। व्हाट इज द नेम ऑफ द प्लेस वेयर यू वेंट ऑन हॉलीडे, शी हैज जस्ट बीन टू द हॉस्पिटल वेयर शी वाज डायग्नोस्ड कोविड-19 पॉजिटिव, ठीक है। द प्लेस वेयर नो वन वांट्स टू गो, ये हमने देखा था उसमें। आई रिमेंबर द डे व्हेन आई मेट यू, ठीक है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, ठीक है। ये एग्जांपल मैं कितना भी बोल लूं, जब तक आप इस खुद खुद से देखोगे नहीं, समझोगे नहीं, तब तक वो आपको गहन में नहीं आएगा, दिमाग में नहीं आएगा। तो मतलब मेन आपको बात समझ में आ गई रिलेटिव क्लॉज के बारे में? जी सर। बोलोगे तो नहीं? नहीं 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 सर। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट आराम से ले लेना। तो ये रहा टोटल एडजेक्टिव क्लॉज के बारे में, कि अगर कोई भी आपको मान के चलो इतनी देर के पढ़ाई में आपको कोई पूछता है कि अभी आपने क्या सीखा, ठीक है, तो पहले मैं आपसे पूछूंगा क्या सीखा आपने, एडजेक्टिव क्लॉज क्या होता है? सर एडजेक्टिव क्लॉज एक तरीके का क्लॉज ही होता है जो एक अतिरिक्त इंफॉर्मेशन देता है, थोड़ी सी ज्यादा ब्रीफ इंफॉर्मेशन देता है किसी भी नाउन और प्रोनाउन के बारे में। करेक्ट। पर जो एडजेक्टिव नॉर्मल जो होता है वो सिर्फ एक नॉर्मल इंफॉर्मेशन देता है, जैसे कोई भी चीज है वो कैसी है, उसका मेरे कहने का मतलब उसकी क्वालिटी, उसकी साइज, उसकी शेप, इसके बारे में बताता है एक नॉर्मल एडजेक्टिव है। और जो एडजेक्टिव क्लॉज है उसके बारे में एक अतिरिक्त इंफॉर्मेशन देता है, मतलब थोड़ा सा ब्रीफली इंफॉर्मेशन देता है। करेक्ट। ये एडजेक्टिव क्लॉज। सिंपलेस्ट में बोलूंगा तो एडजेक्टिव क्लॉज मुझे एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन और आइडेंटिटी बताता है नाउन के बारे में, जो जी यूज है सब्जेक्ट के रूप में। क्लॉज जी क्या सर। है? क्लॉज जो है कॉम्बिनेशन ऑफ मेनी वर्ड्स which which contain सब्जेक्ट एंड वर्ब, ठीक है। तो इसलिए सब्जेक्ट एंड हाँ, एडजेक्टिव तो हम जानते हैं, एडजेक्टिव क्लॉज बन गया है, वो एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन या आइडेंटिटी बताता है जिसके बारे में वो सेंटेंस है। तो ये हमारा रहा है टोटल। नाउ 1 मिनट का ब्रेक लेते हैं और उसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक हम करते हैं, ठीक है। जी सर। 1 से 2 मिनट